सांप कहता है उंदरा से रिश्तेदारी हैगी तारो डर तो भागी गयो। बोले बिल्कुल बोलियो मामा जी वाह वाह यो अभी लागू मैं ड्यूटी पर। उंदरो भापड़ो लाग्यो कतर कतर सारी रात लागी और निकलवा जत्रो छेद है गयो। छेद जिया ही है बाप राय और सांप कचे सुने मर्यादा को ध्यान रख जे। हाँ पहले आदर बड़ों का होता है तो मत नहीं पहले अधिकार चे मामा छोटा तो बड़ा के पाचे पाचे चाले जे। समझ गयो ठीक चे मामा जी। कब फिर निकलवा देला ना मैंने। अरे क्यों को निकलवा दू बाण जो चे तू तो बस मर्यादा को पालन करें जा आनंद ही आनंद छे ठीक। अब बापड़ो सारी रात तो भी मैं छेद करियो मेहनत करियो। छेद पूरा होता ही वो मामो कह दियो कि भी खूणा में बैठ जा पहली और मन निकलवा दे। अब सांप निकल गयो। सांप निकले और पाछो बावड़ियो। सांप को पूरा शरीर तो बारन है और बिठोडी ने भी छेद में डाल दियो। और फिर हेलो पड़ियो भाणजा। हाँ मामा जी आ जाऊं की? बोले आजा। अब जिया ही भाण जो आयो तो मामो बिन पेट में मेल घुसी दुई। तो नारायण भक्ति से देवतन के दुश्मन शु काम यहाँ निकाले जाए। समझ गया? जाओ राक्षसांगन शरीर की काई दुर्दशा है ली। सारो शरीर छुल जाओ लो ना कितना नुकसान होगा शरीर को। जब मुझे नेति बनाओगे तो रस्सी बनाओगे तो मैं क्यों करूं ऐसा काम। तो देवताओं ने लोभ दिया कि थोड़ा अमृत तुझे भी दे देंगे। तो वासुकी नाग भी आया। अब देवता और असुर खड़ा है क्षीर सागर में। बीच में पर्वत खड़ा है। वासुकी नाग को लपेट कर 2-3 आटा लगा दिया। एक तरफ फण है एक तरफ पूंछड़ी। अब देवता कहवा लग गया कि सुनो फण ने तो मैं पकड़ना थे पूंछड़ी ने पकड़ो। राक्षस तुरंत बोल पड़ा क्यों पूंछड़ी में क्यों पकड़ा अर्थे ये फण क्यों पकड़ोगे। तो वो कहने लगे कि हम देवता है तुमसे श्रेष्ठ है ऊंचे हैं हम। तो जो श्रेष्ठ होता है ना वो पवित्र स्थान को पकड़ेगा और तुम तो राक्षस हो इसलिए तुम अपवित्र स्थान को तुम पकड़ो। जत्यार न तो और जोश आ गया देवता आई चाहो जा उनके अंदर और जोश आ गया। नहीं 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 आपने कैसे समझ लिया हमको अपवित्र है। हम कश्यप ऋषि के संतान हैं। हम भी ब्राह्मण हैं कोई कम थोड़ी है। हम क्यों पकड़ेंगे इधर हमारा कुल ही ऊंचा है। देवता चुपचाप सुने भाई आया तो जरूर ठिकाना ठीक है तो चल महाराज थे पकड़ ले लो। तो राक्षस लाग गया फणन पकड़वा के देवता अपने आप पूंछड़ी उड़ चल गया। भगवान नारायण इशारो कर रहा बढ़िया बढ़िया चाल रहे प्लान जो सक्सेस जाला कहूं जी करें जाओ बस। अब तो महाराज मंथन है भला गयो और का दबाव पड़ियो भी फण पर और का जहर की फुहारा छूटवा लगी। जहर की पोटले पर दबाव पड़ियो वासुकी का कई मुंडा। तो जहर की पोटली पर दबाव पड़वा लगी और क्या फुहारा छूटवा लगी। अरे पूरा राक्षस भी जहर में भीजर काला हो गया। आदि शक्ति तो बाकी भी क्षीण होगी। छोड़ छोड़ भागवा लगे। देवता बोले अरे करी कराई मेहनत पानी में चली जाएगी थोड़ी हिम्मत रखो हिम्मत। तो महाराज आ तो नुकसान तो यही होगा राक्षसों को। और अब मंथन है वाला गयो तो सबसे पहली काहे निकलियो समुद्र से जहर निकलियो। जहर क्यों निकलियो? जब इंसान
अपने घट में झांकेगा और खुद का मंथन करेगा ना, विचारों का मंथन, तो सबसे पहले उसको जहर ही दिखाई देगा। क्योंकि हमारे अंदर जहर भी तो भरा है, पाप भरा है, अवगुण भरे हैं, अपराध भरे ढेरों। तो जब हम मंथन करेंगे कि अपने अंदर छुपे हुए परमात्मा रूपी अमृत को मैं कैसे पाऊं, तो अपने घट में छुपे हुए परमात्मा रूपी अमृत को प्राप्त करने के लिए खुद का मंथन करना पड़ेगा। और जब खुद का मंथन करेगा तो पहली पाप ही आवला ऊपर, तो पापा ने देकर घबरा गयो और मंथन न छोड़ दियो तो अमृत कभी नहीं मिलेगा। और हिम्मत करके आगे बढ़ता जाएगा तो अंत में अमृत आएगा। तो पहले जहर निकलो, अब जहर कब तो निकलो, पूरे समुद्र में से एक जैसे महानदी होती है ना, महानदी कितनी बड़ी होती है, इस किनारे से वो किनारा दिखाई नहीं देता, इतनी बड़ी होती है। तो महानदी के जैसी नदी निकली समुद्र में से जहर की, तो देवता असुर देखकर घबरा गया, महाराज ओ जहर अगर इस सृष्टि में पृथ्वी पर पहुंच गयो तो पृथ्वी पर तो एक भी प्राणी रहने लायक नहीं रहेगी पृथ्वी, फिर संसार का क्या होगा। देवता घबराया और दौड़ा 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 नारायण कन गया, नारायण 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 बचाओ। नारायण बोले भैया ओ काम मारो मारो काम च माखन मिश्री खाबा को, मिठाइयां खाबा को, रबड़ी खाबा को, 56 भोग खाबा को, और जहर वहर को काम च शंकर भगवान को भागन जाओ। शिव जी के पास गए और महादेव से पुकार लगाई, हे महादेव रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, ये जहर हमको मार डालेगा। देव देव महादेव भूत भावन भूत भावन, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, त्राहीन शरणापन्नम स्त्रोलोके दहनाद विषाद। देवता क्या करे, हे देवों के देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, समस्त भूतों की आत्मा, त्राही त्राही माम रक्षा करो इस महान जहर से, हलाहल विष से, नहीं तो सारा जगत नष्ट हो जाएगा। शंकर भगवान किया काई करे जो कह रक्षा करो, कहां से हूं, बोले जहर हूं, तो जहर न कड़े मेला। देवता का महाराज अब देख लो कड़े मेलनी कि ओ तो समुद्र मुंह तो निकल गयो, अब निकल गयो तो जा लो कड़े संसार में फैले लो यो। तो देवता कह रहे हैं कि महाराज बचाओ। शंकर भगवान पार्वती जी बोली अंदर से कि आज अतरा कौन बोल रहा है कि देवता आया से कहा भाई, बोले जहर पाबा भाई। पार्वती जी बोली जहर पाबा भाई, कहा पी लूं की। तो पार्वती जी बोली कथा का जहर पीबा शू काई फर्क पड़ लो, बोले सारो संसार बच जाओ लो, तो तू इजाजत दे दे तो पी लूं। पार्वती जी विचार करी कि हाँ महादेव में तो ताकत है बचाने की जहर को। तो पार्वती जी कहती है कि प्रभु अगर आपके पीने से सारा जगत बच जाता है तो फिर काम वही करना चाहिए जिसमें जगत का कल्याण और हित हो। इतनी बात बोलते ही शंकर भगवान तो नाचने लग गए, बोले घर से इजाजत ले वो जरूरी है, तो बड़ो काम करवा भी, नहीं तो रोटी कौन मिले। तो शंकर भगवान उस जहर को यूं हथेली लगाए, ऐसे किया बाप जहर की महानदी समट करके शंकर भगवान की हथेली पर आ गई। और शंकर भगवान ततः करतली कृत्य, कृतली का मतलब बोलता है कर यानी हाथ,
और तली का मतलब होता है तलवा यानी हथेली। तत कर्तरी कृत्य व्यापी हलाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। कृपालु महादेव उस जहर को हथेली पर रखा और भक्षण कर गए, पी गए। अब महाराज भी सारा जहर न समेट और अंदर पी तो लिया। शंकर भगवान सोचा भया छाती में तो ठाकुर जी बैठे हैं, क्योंकि शंकर भगवान परमात्मा का ध्यान करते अपने हृदय में बिठा के रखते हमेशा। तो इस जहर ने मैं कड़े मेलू अंदर गेलाम तो गोपाल जी बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं। अगर ये अंदर चल गयो तो उनको तकलीफ हो जाएगी। अरे जीभ पर मुंडा में मेलूं तो मुंडा में राम जी को नाम बैठे जे, अंदर राम जी खुद बैठे जे, तो ये जहर ने रखो कड़े तो फिर गला मेल लिया, कंठ में रख लिया भी जहर ने। और वो जहर इतना खतरनाक था कि सच्चिदानंद घन पाप अनंत पापों का विनाश करने वाली दूध के कोई भी हवन यज्ञ नहीं माना जाता। से तो बेचारे इनको तो ये तो लायक ही नहीं है, ये मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। शंकर भगवान ने वर्ण करूं तो वो क्रोधी है, क्रोध आ जाता है जल्दी। तो ऋषि मुनियों को वर्ण करूं, ये तो रात दिन फुर्सत ही नहीं मिलती है बात करने की, जब देखो ध्यान में बैठे रहते, इनको भी नहीं करेंगे। राक्षसों को वर्ण करूं तो इनको जिसके जो योग्य चीज थी उनको दे दिया। और अब लास्ट में फिर मंथन किया तो अब निकला अमृत का हाथ मुंह कोसिया झपट, भाग तो हम ही पिएंगे, किसी को